Hi everyone, welcome back to our YouTube channel guys in another important video. अच्छा, आप लोगों ने भी कुछ ऐसे लोगों के बारे में सुना होगा या आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग होंगे जिनसे आपने जब यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी होगी तो आप उनसे दूर भागते होंगे या वो आपको पसंद नहीं होंगे। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं लोगों के बारे में बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपने अभी अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की है या आपको समय हो गया है या आप किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे आपको जरूर दूर रहना चाहिए। वो आपके लिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए, फर्स्टली मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि जब भी आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करें ना, या फिर किसी भी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करें, स्पेशली यूपीएससी की करें जब प्रिपरेशन स्टार्ट, तो ढिंडोरा पीट पीट के लोगों को मत बताइएगा और अपने घर वालों से भी, अपने जो क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं उनसे कहिएगा कि इस बात का ढिंडोरा ना पीटें, क्योंकि हमारे जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं उनको भी बड़ा अच्छा लगता है ये बताने के वो मेरा बेटा या मेरी बेटी आईएएस की प्रिपरेशन कर रही है। मैं ये बात अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ, क्योंकि होता क्या है ना कि जब लोगों को पता चल जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे आप लोगों के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि आप सभी के लिए अनअकैडमी ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला है कि अगर आप अनअकैडमी से यूपीएससी का जीएस वाला कोई भी सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं जिसकी वैलिडिटी कम से कम 12 मंथ्स है या उससे ज्यादा है, तो आपको फ्लैट 20% का ऑफ मिलेगा उस पर, अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है बुशरा10 पड़ेगा। पहले ये डिस्काउंट था 10% का, लेकिन अब आप अगर मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है बुशरा10 तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा। और इसके साथ ही साथ आपका जो कोर्स है उसकी वैलिडिटी भी 3 महीने के लिए और बढ़ा दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपका जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है उसकी वैलिडिटी 12 मंथ्स है तो उसको बढ़ा के 15 मंथ्स कर दिया जाएगा, 18 मंथ्स है तो 21 मंथ्स कर दिया जाएगा, एटसेट्रा। सो डोंट फॉरगेट टू अवेल दिस ऑफर। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही साथ 30 मार्च से यानी कल से अनअकैडमी पर यूपीएससी से रिलेटेड कुछ बहुत ही अमेजिंग पेड कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, जैसे मिशन 1 ईयर बैच कोर्स, लक्ष्य यूपीएससी सीएससी 2023 कोर्स, एटसेट्रा। और अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे जो कि है बुशरा10 तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट। सो ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डोंट फॉरगेट टू चेक आउट। कि हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एवरी नाउ एंड देन वो हमारे पेरेंट्स और हमसे ये पूछा, अच्छा हो गया तुम्हारा यूपीएससी, अच्छा तुम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो गया अटेम्प्ट क्लियर। तो इसलिए जब आप स्टार्ट करें अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन तो कुछ लोग जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, मतलब क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं या फिर कुछ फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उन्हीं को बताएं, अपने मुंह से लोगों को शो ऑफ करने के लिए जाके ना बताएं, क्योंकि गॉड फॉरबिड अगर आपका नहीं हुआ तो वो फिर आपका जीना आराम कर देंगे, ठीक है, और आपको बड़े ताने देंगे। तो चलिए फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते। देखिए सबसे पहले तो जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हैं और कुछ लोगों को पता चलता है तो उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं, अरे अच्छा वो शर्मा जी का बेटा था या वो कोई उनकी बेटी थी या हमारे बुआ की मौसी की बेटी थी, उसने 8 साल प्रिपरेशन करी, नहीं हुआ, फिर उसकी शादी हो गई, वो उसका बेटा था, कहते ना हमारी बहन का बेटा था, उसने 6 साल करा, नहीं हुआ, उसका तो 4 साल में क्लियर हुआ था, उसका तो लास्ट अटेम्प्ट बचा था, नहीं हुआ। तो इन लोगों से आपको बिल्कुल दूर रहना है जो ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए करते हैं। जरूरी नहीं है कि किसी के रिश्तेदार का नहीं हुआ या 8 साल में हुआ या 4 साल में हुआ तो आपका भी नहीं होगा या आपको भी उतना ही टाइम लगेगा। तो ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। सेकेंडली, जब आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो तो बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं ना जो हमें लगता है कि दोस्त हैं बट वो हमारे दोस्त होते नहीं हैं। और जब आप मतलब आप यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करने जाते हो, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी कि मैंने 12th में ये बता दिया था कि मैं 12th खत्म होने के बाद यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करूंगी। तो कुछ ऐसे दोस्त नहीं होते, दोस्तों के दोस्त या फिर वैसे वाले दोस्त जिनको हम क्लासमेट मानते हैं लेकिन वो हमें मतलब ऐसा शो करते हैं कि वो दोस्त हैं बट दोस्त नहीं होते। तो दे वर लाइक टॉन्टिंग मी कि अच्छा ज्वाइन कर ली तुमने यूपीएससी की कोचिंग, अच्छा क्या हुआ ज्वाइन कर ली तुमने यूपीएससी की कोचिंग। तो ये वाले लोग आपसे जेलस होते हैं, ऐसे दोस्तों से जो आपको एवरी नाउ एंड देन टॉन्ट करते रहते हैं। आपने जब प्रिपरेशन स्टार्ट करी होती है, आपने उन्हें बता दिया होता है कि आप यूपीएससी की कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं, तो ऐसे दोस्तों से भी आपको दूर रहना, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, थोड़ा समय बीत जाता है या हमारा एक आध अटेम्प्ट बीत जाता है, तो कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनको कुछ जानने में इंटरेस्ट नहीं होता, उनको सिर्फ ये जानने में इंटरेस्ट होता है कि भाई तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं, इस बार तुम्हारा अटेम्प्ट था ना, तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं।
तो वो आपको बुरा फील करवाने के लिए ये सवाल पूछते हैं, ना कि इसलिए कि उन्हें जानना है कि आपका पेपर क्लियर हुआ कि नहीं। तो ऐसे दोस्तों से भी आपको दूर रहना है। और फिर आते हैं वो लोग या फिर वो रिश्तेदार जो आपको कभी याद नहीं करते। उनको सिर्फ आपकी याद तब आती है जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है एंड दे कॉल यू एंड आस्क कि अच्छा इस बार क्लियर हुआ कि नहीं, और क्लियर हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, अच्छा। तो ये लोग आपको बुरा फील करवाने के लिए सवाल पूछते हैं। उनको भी पता है नहीं क्लियर हुआ है। अगर हुआ होता तो उनको मतलब पता चल जाता है ना। सब लोग इतने हैप्पी होते हैं यूपीएससी क्लियर होता है तो हम भी, हमारे फैमिली मेंबर भी, हमारे क्लोज फ्रेंड्स भी, तो पता चल जाता है। वो आपसे मतलब ये पूछने के लिए नहीं पूछते कि आपका क्लियर हुआ कि नहीं, आपको बुरा फील करवाने के लिए पूछते हैं कि ओहो क्लियर नहीं हुआ। मतलब आउटसाइड तो दे आर लाइक कि अच्छा क्लियर हो, कोई बात नहीं, अगली बार हो जाएगा। इनसाइड दे आर लाइक कि मतलब वो इसलिए आपसे पूछ रहे ताकि आपको बुरा फील हो कि अच्छा अभी तक क्लियर नहीं हुआ। तो ये कुछ टाइप के लोग हैं जिनसे आपको दूर रहना है। और मैं आपसे ये बोलूँगी कि जो भी लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं या फिर आपको लगता है कि मतलब आपको उनसे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आती है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन, उनसे आपको दूर रहना है। अपनी प्रिपरेशन का अपने आप से ढिंडोरा नहीं पीटना है कि ओहो मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, क्योंकि आप जिन लोगों के सामने ढिंडोरा पीटेंगे बाद में अगर आपका क्लियर नहीं हुआ या 1-2 अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ तो यही लोग आपको बाद में ताना मार देंगे। तो वर्क हार्ड इन साइलेंस, वो कहते हैं ना, लेट योर सक्सेस मेक सम नॉइस। तो वैसी वाली चीज़ है। और अगर आप लोगों को भी आपकी प्रिपरेशन में इनमें से कोई भी टाइप के लोग मिले हैं तो let me know in the comment section below, and I will meet you in my next video. Till then, bye, take care.